आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय पृथु महाराज मीटिंग विद कुमारास पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार कल सनत कुमार ने पृथु महाराज से कहा कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से उभरने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उसने रजस और तमस से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसीलिए एक जीव हमेशा भक्ति के मार्ग में संलग्न हो करके भगवान के प्रति अपने संपूर्ण कार्यों को पूरी तरह से संलग्न करने का प्रयास करता है। सनत कुमार ने यह भी बताया कि इस प्रकार भगवान के प्रति जो शरणागत होते हैं, उनके हृदय से भगवत भक्ति की महानता के कारण, भगवत भक्ति की शक्ति के कारण हृदय की जो ग्रंथियां हैं, जो एक जीव को रजस और तमस से बांधती हैं, वो पूरी तरह से छूट जाती हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के श्लोक देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 38। यस्मिन्निदं सदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति स्त्रजीवा हि बुद्धि तम नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। The Supreme Personality of Godhead manifests himself and as one with the cause and effect within this body. But one who has transcended the illusory energy by deliberate consideration, which clears the misconceptions of a snake for a rope, can understand that the Paramatma is eternally transcendental to the material creation and situated in pure eternal identity, energy. Thus the Lord is transcendental to all material contamination. Unto him only one must surrender. तो ये भौतिक देह जो है, it is all a creation of cause and effect. What is cause? The supreme cause is Lord. What is the effect? The effect is that we have got this material body. We have got this material world. We have got material modes of nature. We have got material subtle elements, gross elements, material senses. Cause is Vishnu. Effect, in a very small sense, is this material world. So, how can one understand कि ट्रांसेंडेंटल विष्णु से मटीरियल जगत आया? तो यही सनत कुमार यहां कह रहे हैं कि एक्चुअली जो इंटेलिजेंट है वो जानेगा कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन भगवान इससे परे हैं। भगवान का इस भौतिक जगत और अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल आके अपना कार्य करते हैं और कार्य करके चले जाते हैं।
So that is how an intelligent man always knows that the essence of this cause and effect, ये जो प्रकृति चल रही है इसके ऊपर भगवान है। भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान इस सबसे परे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। और 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं मयाध्यक्ष न च मत्स्थानि भूतानि नाहं तेषु अवस्थितः। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम, बट it is not that everything is him. So cause is Krishna, effect is this material world. Krishna is transcendental, material world is ephemeral or material. तो आध्यात्मिक भगवान से जड़ भौतिक जगत कैसे आ सकता है? यही अचिंत्य भेद भेद तत्व है। आध्यात्मिक भगवान से जड़ वस्तु आ रही है, लेकिन भगवान इससे परे हैं। यही सनत कुमार यहां पे बता रहे हैं। तो जब माया है तो माया के प्रभाव में केवल इफेक्ट ही इफेक्ट दिखाई पड़ता है। इफेक्ट इन द सेंस ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड, अहम, मम, मटीरियल वर्ल्ड। इससे ऊपर एक माया से प्रभुत्व जीव जा ही नहीं सकता, वो कॉज की तरफ जा ही नहीं सकता। तो स्रोत या कॉज की तरफ लेके जाने के लिए हमारे पास शास्त्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्त्वम् असि, अहम ब्रह्मास्मि। तो शास्त्रों में जो ये प्रमाण दिए गए हैं, they entice a living entity to search beyond the body, to search beyond ephemeral happiness that is so very easily perceivable. इंद्रिय सुख और मनोसुख अत्यंत ही आसानी से प्राप्त है, वेरी इजीली अवेलेबल। आध्यात्मिक आनंद एक्चुअली हमारा अपना है, लेकिन माया के प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका शक्ति के अंदर बंद करके हम इस अपने चिरंतन शाश्वत आनंद को भूल गए। इसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया, भगवान से फिर से अपना संबंध जोड़ने की प्रक्रिया। Actually, one should only endeavor to re-establish our relation. Once a devotee re-establishes relation, nobody will have to tell him कि बाबा अरे अभी भगवत धाम जाना है, यहाँ पर कुछ नहीं है। वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप होगा, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। जब एक बच्चा कहीं मेले में या किसी शादी में वगैरह घूमता रहता है, लेकिन उसको भूख लगती है जब, तो वो इतनी सारी महिलाओं में, शादियां मेले में तो बहुत महिलाएं हैं, वो घूम करके फिर से अपनी माँ के ही पास आएगा। उसे बोलने की जरूरत नहीं, अरे तुमको भूख लग गई चलो माँ को ढूंढो, वो अपने आप ढूंढते हुए आएगा। क्यों? संबंध पता है कि ये माँ है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम क्यों दुख भोग रहे हैं? संबंध का अभाव, लैक ऑफ रिलेशन विथ कृष्ण। व्हेन दैट रिलेशन, संबंध ज्ञान जब हृदय में अंकुरित होगा, तो स्वाभाविक रूप से अभिधेय या भक्ति मार्ग के प्रति रुचि पनपेगी। और अभिधेय जब पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएगा, तो प्रयोजन प्रेमावस्था को हम निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। एसेंस, अविद्या क्या करती है?
अविद्या एक जीव के संबंध ज्ञान को ढक देती है। इट इज लाइक मां भी मेले में है, बच्चा भी मेले में है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, हर जगह पे वो घूम रहा है। लेकिन मां दिखाई नहीं दे रही। वैसे ही जीव हरेक योनि में कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विषयेर भांड, अमृत बोली जेबा खाए, नाना योनि भ्रमण फिरे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधप पथे आए। तो जब वो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता है, अलग अलग विविध प्रकार की योग धारणाओं का भी अवलंबन करता है, जो इन वन सेंस ऑथेंटिक नहीं है, फुल फ्लेज रिजल्ट नहीं देंगी, तब उसका जीवन देन ही रीप्स द फ्रूट ऑफ disassociating with Krishna and disconnecting with Krishna. Shlok क्रमांक 39. This is also a very famous shloka. Yat pad pankaj palash vilas bhaktya karmashayam ghratitamudgratayanti santah तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यत जिनके पाद पंकज विलास भक्त्या, उनके चरण कमल रूपों के भक्ति का विलास जिसे मिल गया, वो बहुत ही जल्दी आसानी से इस भौतिक संसार को कर्माशयम ग्रथित, कर्म आशय कर्म ग्रंथियों में ग्रथित है वो, लेकिन तम उद्ग्रयंती, उन गांठों को खोल देती है। भगवान के चरण कमलों की कृपा हमारे कर्म ग्रंथियों की गांठों को खोल देती है। तद्वन न रिक्त मतयो यततोऽपि रुद्धः, रिक्त मतयः, so रिक्त मतयः means persons devoid of devotional service, which means they could even be jnana yogis or ashtanga yogis, but they are devoid of devotional service. रिक्त मतयो. So अपि रुद्ध स्रोतो गणा तम अरणम भज वासुदेवम। तो जब तक भगवान के शुद्ध चरण कमलों की अंकुरित सेवा को एक जीव प्राप्त नहीं करता, किसी अन्य मार्ग से भी वो भगवान के पास जाएगा। जब तक भगवान के चरण अंबुज आसव को वो टेस्ट नहीं करेगा, तब तक हृदय से इंद्रिय भोग और मनोभोग की इच्छाएं जाएंगी नहीं। सो कर्माश्रय छूटेगा नहीं। सो इसीलिए स्रोतो गणस्ता अमरणम भज वासुदेवम। भक्ति का मार्ग जो है वो भगवत प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग है। श्रीमद् ब्रह्म संहिता में भी हम देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधानुफल भाजन मातनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यस्तु इंद्र गोप नाम के कीड़े से लेकर यस्तु इंद्र गोप अथवा महा इंद्र, महेंद्र राजा इंद्र, महो स्वकर्म, अपने अपने कर्म, फल बंधन अनुरूप, अपने अपने फल भाजनम, बंध अनुरूप फल भाजनम आतनोति,
हर कोई अपने अपने कर्मों की श्रृंखला के कारण अपने अपने कर्म भोग रहा है। कर्माणि निर्दहति, कर्म दहन होंगे किंतु च भक्ति भाजाम, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो इफ दिस एंटायर सिस्टम हैज टू गो, अगर संसार नाश होना है तो वो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, और वो भगवान विष्णु जो संसार नाश करते हैं उन्हें मुकुंद कहा गया है। मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता। श्लोक क्रमांक 40। कृच्छ्रो महानिह भवार्णमवप्लवेशाम् षड्वर्ग न क्रम सुखेन तितिर्षन्ति, तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रि, कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम्। The ocean of nuisance is very difficult to cross because it is infested with many dangerous sharks. Although those who are non-devotees undergo severe austerities and penances to cross that ocean, we recommend that you simply take shelter of the lotus feet of the Lord, which are like boats for crossing the ocean. Although the ocean is still difficult to cross, by taking shelter of his lotus feet, you will overcome all dangers. So, Krishra Mahan इह भर अर्णवम अप्लवेशाम। भव अर्णव ये भौतिक जगत, अप्लव ईशम of non-devotees who have not taken shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Shad Varga Nakram. So our senses are compared to sharks. Krishra means troublesome. Krishya sadhana also means jnana and ashtanga marga. So, जो कोई भी ज्ञान और अष्टांग मार्ग से भी बहुत ज्यादा मेहनत करके, कृच्छ्र साधना करके भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक भक्ति का लेश उसमें नहीं आता तब तक षड वर्ग नक्र, नक्र मीन्स शार्क एंड षड वर्ग और षट वर्ग या षट वर्ग. So षट वर्ग means 6 senses. So 5 knowledge acquiring senses and mind. So 6 senses. मन और हमारी इंद्रियां ऐसे व्यक्ति को शांत बैठने ही नहीं देंगी, और इसीलिए वो भव प्रवाह से ऊपर नहीं उठ पाएगा. Unless one comes to pure devotional service, even if there is complete presence of Krishna sadhana, which is very troublesome. Yes. कृच्छ्र साधना के बारे में हम श्रीमद् भगवत गीता के 4थे और 6ठ अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ते हैं. एक जगह बैठिए, पूरी तरह ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आंखों को आधा बंद कीजिए, अपनी नाक के कोने पर ध्यान कीजिए, भौहों के बीच में अपनी आत्मा को लाइए. यस, अरे बाप रे. So even if one does कृच्छ्र साधना, still Shad Varga Nakra, 6 senses will never leave a person unless there is bhajan of Vasudeva. इसीलिए bhajan comes from the root word bhaja. Bhaja means to worship. So unless one worships devotedly the Supreme Personality of Godhead, it is almost impossible to cross over this material ocean. श्लोक क्रमांक 41. मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण
कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः. The great sage Maitreya continued, being thus enlightened in complete spiritual knowledge by the son of Brahma, one of the Kumaras who was complete in spiritual knowledge, the king worshipped them with the following words. तो ब्रह्मा जी के बेटे सनत कुमार ने किस प्रकार से ये पूरी उपदेश मालिका कंप्लीट की, unless one comes to the bhajan of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, तब तक जीव का कुछ नहीं हो सकता. वो कृच्छ्र साधना भी करे, ज्ञान और अष्टांग का अवलंबन भी करे, तो भी जब तक भक्ति का लवलेश वहां पर स्थित नहीं होता, तब तक उसका पूरी तरह से भगवत या इस भौतिक जगत से पार कर पाना असंभव है. तो ये सुन करके पृथु महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और पृथु महाराज कहने लगते हैं, he starts speaking, he starts glorifying. What does he say? श्लोक क्रमांक 42. राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः. राजा कहते हैं, कृतो में अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, हरिणा बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, आर्त अनुकंपिना, जो भगवान हरि जो आर्त लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं. आर्त अर्थात दोज हु आर डिस्ट्रेस्ड, जो दुखी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भगवान हमेशा कृपा करते हैं. इसीलिए तम आपदयितुम, इसलिए आपको यहां पे भेज दिया. ब्रह्मन भगवान यूयमात्मना, आप जैसे महान यहां पर आए हैं. So in order to, O Brahmana, O powerful one, formerly Lord Vishnu showed me his causeless mercy, indicating that you would come to my house, and to confirm that blessing you all have come. मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने आपको भेजा है. सो भगवान के भक्तों का आगमन हमारे जीवन में किसके लिए है? Oh, it is the immense mercy of Krishna if we get connected to Vaishnavas. Yes, it is because of the mercy of Vishnu that we get connected to Vaishnavas. और इससे ज्यादा महान इस जीवन में और कुछ नहीं है. सुप्रथु महाराज कहते हैं, निष्पादितश्च कार्त्स्न्येन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वन् आत्मना सह किं ददे. My dear Brahmana, you have carried out the order thoroughly because you are also as compassionate as the Lord. It is my duty, therefore, to offer you something, but all I possess are but remnants of food taken by great saintly persons. What shall I give? तो वे कहते हैं, आपने अपना कर्तव्य, अपनी सेवा भगवान के प्रति बहुत उत्तम रूप से की है. यस, तो इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी कुछ करूं, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं आपको. सो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं, साधु उच्छिष्टम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड. Prithu Maharaj got his kingdom from great saintly persons like Bhrigu and others, just as one gets remnants of food. After the death of King Vena, the whole world was bereft of a popular ruler. There were so many catastrophes. But great saintly persons headed by Bhrigu created the body of King Prithu out of the body of his dead father Vena. Since King Prithu was thus offered the kingdom by virtue of mercy of that great saintly person, he did not want to divide his kingdom among saints like the Kumaras.
तो वो कहते हैं कि मैं तो ये राज्य देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे भी ये क्या विरासत में मिला है। When a father is eating food, he may out of compassion offer the remnants of his food to his son. Although such food may be already chewed by the father, it cannot be offered to the father again. Yes. So, पृथु महाराज कहते हैं मेरा अस्तित्व अब कैसे हो गया है, मैंने आपसे कुछ लिया वही मैं आपको कैसे दे दूं। I've got these instructions. Yes. So Prithu Maharaj is so very, very, very humble and grateful. He says, Pranadaraha sutta brahman grahascha saparichada rajyam balam mahikosham iti sarvam niveditam. मेरा सब कुछ आपके प्रति समर्पित है। प्राण मेरे प्राण, दारा मेरी वाइफ, सुता मेरे बेटे, ब्रह्मन हे ग्रेट ब्राह्मण, गृह सपरिच्छदा मेरा गृह, मेरे परिषद, राज्य बलम मेरी धरती, कोश सब कुछ आपके प्रति। एंड ही इज नॉट सिंपली सेइंग इट, ही मीन्स इट, ही मीन्स बिजनेस। आप जैसे महान वैष्णव who are like Krishna himself, so मैं क्या कर सकता हूं, मेरा सब कुछ आपका है। This is to the degree a devotee should be, or any person should be grateful to a devotee. हम देखते हैं कि जीवन में ऐसे संतों के अभाव के कारण लोगों का भक्तों पर से, संत वृत्ति पर से विश्वास ही उड़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि पृथु महाराज अर्पण कर रहे हैं सब कुछ क्योंकि उन्हें पता है अरे सनत कुमार तो ना ही बोलेंगे, चलो ऑफर ही कर दो। ऐसा नहीं है। वो कथा आती है ना, एक ब्राह्मण एक बार माधुकरी करने के लिए गया और उसको बहुत भूख लगी थी, तो भूख के मारे वो कहीं बैठ करके खाने ही वाला था, उसको मूढ़ी मिली थी चुरमुरे, तो कहीं तो खाने वाला ही था, तभी बहुत जोर से बारिश आ गई, सॉरी हवा आई, बारिश नहीं हवा आई, और सारे कुरमुरे उड़ गए। तो उड़ गए जब कुरमुरे, तो वो ब्राह्मण कहता ओ श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, चलो भगवान को, मुझे नहीं तो भगवान को। तो अल्टीमेटली एक्चुअली वो खुद खाने वाला था, लेकिन अब उसके मुंह में कुछ नहीं जा रहा है, चलो भाई विष्णु को ही ऑफर कर दो ऐसे। सो पृथु महाराज ऐसे नहीं है, तो सब कुछ दे रहे हैं, ये नहीं सोच के अरे ये तो कुछ लेंगे ही नहीं, he is genuine. So we see this very beautiful relation between grihasthas and sadhus, or grihasthas and brahmacharis, or grihasthas and renunciants. Yes. The kartavya of renunciants is to enlighten everyone, and the kartavya of grihasthas is to offer everything to them. And the kartavya of renunciants is to remain renunciant. गृहस्थों का कर्तव्य है सब कुछ वह साधुओं के प्रति न्यौछावर कर दे, साधुओं का कर्तव्य है वह हमेशा ऐसे ही रहे। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा अपने GBCs, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर से, माई डिजायर इज ऑल मेल्स रिमेन ब्रह्मचारीज एंड ऑल गर्ल्स गेट मैरिड। तो GBCs ने कहा प्रभुपाद हाउ इज दिस पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी ने कहा दैट्स योर हेडेक। तो इस प्रकार से गृहस्थ को सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, साधु को सब कुछ वापस कर देना चाहिए। सो गृहस्थ जब सब कुछ न्यौछावर करता है, ही इज ग्लोरिफाइड, एंड साधु सब कुछ वापस कर देता है, ही इज ग्लोरिफाइड। क्या क्या ऑफर कर रहे हैं वो? सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। अरे मैं आपके प्रति सब कुछ न्यौछावर कर रहा हूं। तो पहले उन्होंने प्राण, पत्नी, बच्चे, गृह, परिषद, राज्य, बलम सब कुछ, अभी
जो भी मेरी सेना है, मेरा दंड नेतृत्व है, सर्व लोगों का आधिपत्य है, सब कुछ आपके प्रति। दैट इज द पोजिशन ऑफ अ परफेक्ट साधु. Why? Because he is as good as the Supreme Personality of Godhead. A perfect sadhu is as good as the Supreme Personality of Godhead. Sakshad hritvena samast shastrair ukta. सारे शास्त्र कहते हैं he is as good as Hari. यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि. ऐसे गुरु को जो प्रसन्न करेंगे वही एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करेंगे. So this is what is Acharya Upasana, worshipping spiritual master. How? As good as the Supreme Personality of Godhead. Prithu Maharaj is offering everything back to the Chatushkumaras. So this discussion will continue. Please be with us tomorrow also. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. ताई गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल.